नमस्कार, मैं हूँ रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार के लोग जो महानगरों में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, उन लोगों को डीलक्स बस से बिहार बुलाया जाएगा छठ पूजा, दिवाली और दुर्गा पूजा में। पर अब सवाल ये उठता है कि दिवाली, छठ पूजा के समय जब वो बिहार आएंगे तो वोट किसको देंगे। इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, यह जो सवाल है कि वोट किसको देंगे, ये तो जो लोग हैं वे जाने कि वे जब यहाँ आएंगे तो जिस लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, जिससे मन करे उसे वोट दें। लेकिन बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है कि बिहार के, और नीतीश कुमार ने आज इस फैसले की जानकारी दी है सोशल मीडिया में पोस्ट करके। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि बिहार के लोग विभिन्न पर्व त्योहार, खासकर छठ, होली, दीपावली एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर काफ़ी संख्या में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से घर आते हैं। पर्व त्योहार के अवसर पर बिहार आने में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार जो आने वाले लोग हैं उनकी यात्रा को सुगम बनाने और सहूलियत देने के लिए हमारी सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इसके लिए यह फैसला लिया है बिहार की कैबिनेट ने कि जो अंतर्राज्यीय मार्ग हैं, मतलब अंतर्राज्यीय मार्ग मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य आने वाले, तो अंतर्राज्यीय मार्गों पर राज्य सरकार 299 एसी और नॉन एसी बसों को चलाने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। 299 एसी नॉन एसी बस, मतलब कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली पर लोग बड़ी संख्या में जो बिहार से बाहर रहते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी लिखा है कि दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इन लोगों को कितनी मदद मिलेगी इन 299 बसों के चलने से। तो अगर ये इतनी दिक्कत से आते थे, ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पा रही है, बसों में जगह नहीं है, अनाप शनाप पैसे मांगे जा रहे हैं, किराए मांगे जा रहे हैं प्राइवेट बसों से, वैसी स्थिति में अगर सरकार की ओर से ये 299 बसें चलाई जाएंगी तो वे खुशी खुशी और सुविधा से अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने संबंधियों, अपने घर के लोगों से मिलने आ सकेंगे। अब इसी में आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि आपने पूछा कि वे जब आएंगे तो वोट किसको देंगे। तो सरकार यही तो करना चाह रही है कि जब लोग परेशान होकर घर आएंगे, तो दिक्कतों से घर आएंगे, तो उनका गुस्सा फूटेगा और वे वोट किसको देंगे? सरकार को तो कभी नहीं देंगे। और जब लोग घर आने के लिए परेशान रहेंगे और उन्हें पता चलेगा कि सरकार ने, बिहार की सरकार ने 299 बस, बहुत 299 एसी और नॉन एसी दोनों, नॉन एसी बसों से ये फ़ायदा होगा कि जो कम पैसे खर्च करना चाहते हैं, जिनकी आमदनी कम है, वो भी इन बसों का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये जो एसी और नॉन एसी बसों से आराम से घर पहुंचेंगे। अगर उनकी यात्रा सुखद होगी तो उनका वोट सरकार में जो पार्टियां हैं उनको जाएगा। अब मुख्यमंत्री ने लिखा है कि इस फैसले को 24 जून को ही मंत्रिपरिषद कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें स्वीकृति दे दी गई है और राज्य सरकार ने 75 एसी और 74 डिलक्स बसों की खरीद के लिए 105.82 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी और बाकी की बसों के लिए भी। साथ ही लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत, जिसको कहते हैं पीपीपी मोड के अंतर्गत 150 एक्स्ट्रा एसी बसों का परिचालन भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य सरकार पर्व त्योहारों, खासकर छठ, होली, दीपावली और दुर्गा पूजा के अवसर पर केंद्र सरकार से अधिक विशेष ट्रेनों को चलाने का भी अनुरोध करेगी। मतलब जो अब तक स्पेशल ट्रेनें चलती थी छठ के मौके पर, दिवाली के मौके पर, दुर्गा पूजा के मौके पर, बिहार सरकार अनुरोध करेगी कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को घर आने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो निश्चित रूप से यह जो फैसला है, इस फैसले से जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ के वोटर हैं, बिहार में आकर मतदान भी करते हैं, यहाँ आकर पर्व त्यौहार भी मनाते हैं, बिहार आकर, उन्हें बहुत ही सहूलियत मिलेगी, उनका जीवन आसान होगा उनको आने जाने में। क्योंकि ये बसें तो सिर्फ इस साल के लिए नहीं शुरू की जा रही हैं, ये 299 बसें इस साल भी रहेंगी, अगले साल भी रहेंगी, उसके अगले साल भी रहेंगी। तो मतलब अभी से लेकर लंबे समय तक जब तक ये बसें चलती रहेंगी या इनकी संख्या और बढ़ेगी तो ये 299 बसें
जो परेशानी होती है लोगों को, प्रवासी बिहारियों को दूसरे राज्यों से आने में, उनके लिए एक बड़ा सहूलियत इससे मिल पाएगी उनको। जी, बिहार के जो बाहरी लोग हैं जो बाहर में रहते हैं अलग अलग देश में, ये मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, वहाँ से लोगों को बाहरी लोग नहीं, प्रवासी बिहारी जो महानगरों में रहता है। ये जो प्रवासी बिहारी है जो महानगरों में रहते हैं, इनके लिए सुविधा तो अच्छी है, पर कितना फ़ायदा हो सकता है इन लोगों को? देखिए, अब ये है कि 299 बसों से सबकी समस्या का तो समाधान नहीं होगा, लेकिन उसमें एक बड़ी संख्या में लोगों की समस्या का समाधान तो जरूर होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि 299 बसों से सारे लोगों की दिक्कतें तो दूर नहीं हो जाएंगी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की दिक्कतें दूर भी होंगी। 299 बसें कम नहीं होती हैं, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उसके लिए जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि हम ट्रेनें भी और ज़्यादा ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें उन पर्व त्यौहार के मौके पर, छठ के मौके पर, दिवाली और दुर्गा पूजा के मौके पर चलाने का अनुरोध केंद्र सरकार से करेंगे। तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है और इससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो आपको क्या लगता है कि महानगरों में रहने वाले बिहारियों को इससे कितना फ़ायदा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।